आखिर वो कौन सा स्कैम है ना जो मीशो के ऊपर होता है और उससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो भाई आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस स्कैम के चंगुल में फंस जाओगे। तो सबसे पहले जो हे गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज। एक बात तो है भाई, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो ना तो भाई ये जॉब की दगदग से ना भाई रिलीफ मिल जाती है। जो 9 AM से लेके 5 PM की दगदग रहती है ना, सुबह 9 बजे भाई कैसे भी करके आपको ऑफिस पहुंचना है, चाहे बस मिले या ना मिले, ट्रेन मिले या ना मिले। तो ये तो भाई परेशानियां ना मेरे को लगता है भाई रिलीफ मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ई कॉमर्स बहुत ही ईजी है, सारे टेंशन परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी टेंशन परेशानी रहती है, जैसे खुद का बिजनेस होता है तो जैसे सैटरडे संडे ऑफ मिलता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सैटरडे संडे ऑफ ले नहीं सकते और लेने के लिए जाओगे तो भाई 100 ख्याल आते हैं, बिजनेस अच्छे से रन होगा ना, ऑर्डर मैनेज कैसे करेंगे, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिम्मेदारियाँ आती है, सेल को बूस्ट कैसे करें, धंधा तो डाउन चल रहा है तो अभी इसे इंक्रीज करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी लाए, कौन से नए प्रोडक्ट लाए, तो ये जिम्मेदारियाँ बढ़ती है। लेकिन आप ना अपने मन के राजा बन जाते हो भाई, और ये सारी चीज़ें आपने मैनेज कर ली ना, बैकएंड में टीम भी बिल्टअप कर ली ना, तो भैया आप मस्त दुबई जाके लेमोनेड पी सकते हो। तो वो पावर होती है ई कॉमर्स बिजनेस की, सोते हुए भी आप पैसा कमा सकते हो। अभी मैं अपने घर पे हूँ, अभी मस्त कॉफी पी रहा हूँ और अभी जस्ट मैंने अपना है ना एडमिन पैनल लॉगिन करा और भाई ऑर्डर देख रहा हूँ, तो अच्छे खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। चलो गाइज, ये रही हमारी कॉफी, यहाँ पे होल्ड में हमारे 16 नए, देखो 55 ऑर्डर्स आ गए सुबह से हमारे, और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है 187। अब देखो भाई घर बैठे सारी काम हो रहा है, मैं मेरे बेडरूम पे बेड पे बैठा हूँ और यहाँ से पैसे गिन रहा हूँ। तो ये पावर है भाई ई कॉमर्स बिजनेस की। अभी सबसे पहले कॉफ़ी पीऊंगा, फिर जाऊंगा यहाँ से अपने ऑफिस में, देख लेंगे भैया स्टाफ तो काम चल रहा है, पैकिंग भी वहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बिल्टअप करी है। तो धीरे धीरे आपकी भी टीम हो जाएगी, टीम आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इतना पैसा है ना कि आप 3-4 लोग आराम से मैनेज कर सकते हो। हाँ बस स्टार्टिंग में है ना आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो चलो मुद्दे की बात तो मैं आपको बता ही देता हूँ। आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको है ना मीशो का एक ताबड़तोड़ स्कैम है भाई, जिसमें अगर आप उसके चंगुल में आ गए ना तो भैया आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। और ना कल ही मेरी बात हुई थी इस स्कैम के ऊपर भाई, मीशो के टीम से, मतलब मीशो के टीम से ये स्कैम हो रहा है। और मेरे को पता है भाई नए सेलर है ना 101% इस स्कैम में फंसोगे ही फंसोगे। और मैं भी ना ये वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज हो सकता है कि भैया ये स्कैम तो आपके साथ भी हो चुका है, आप भी फंस गए हो। तो भैया याद रखना, अभी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थोड़ी देर में ऑफिस में जाके अपन इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इन वाले स्कैम से किस तरह से बचना है और ये एग्जैक्टली क्या स्कैम होता है जो नए सेलर को भाई ठग देता है। अभी ऑफिस में आ गया और हमारे स्टाफ ने ना लगभग भाई 90% पार्सल जो है ना वो पैक करके रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो भाई लगभग ना 90% पार्सल जो है वो पैक भी हो चुके हैं, एसक्यू भी मिटा दिए, साथ में सारे पार्सल को लिंक भी कर दिया। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत हो चुकी है जो कि पॉली बैग है। जैसे कि आप सबको पता है कि मीशो के ऊपर काम करना है तो आपको मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करनी पड़ती है। देखो हमारे ध्यान में ना गड़बड़ी में ये आया नहीं कि ये वाली जो बड़ी वाली बैग है ना वो खत्म हो चुकी है, जिसके कारण ना हमें ना व्हाइट पॉलीथीन में पैक करना पड़ता है। मतलब ये पार्सल अभी लिंक नहीं होगा, इन केस कोई इशू हो जाता है तो इसका क्लेम हमें मिलेगा नहीं। तो एक बात है ना भाई हमेशा ध्यान रखना कि जो अपना पॉली बैग का जो स्टॉक है ना वो अभी मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल आने वाला है, तो इसमें ना ऑलरेडी एडवांस में मंगवा के रख देना। हमने अभी मंगवाया है, अभी जस्ट ना भाई गोनी भर भर के हमारा माल आ चुका है। देखो भाई ये जो देख रहे हो ना 5 गोनी, ये जस्ट अभी मैंने ऑर्डर करा हुआ है, पूरा गोनी भर भर के लगभग 5000 बैग्स ऑर्डर करी है मैंने अभी अर्जेंटली। और ये तो है ना ये छोटी पॉली बैग है जिसका स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास 3000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे देखो ये पन्नी गिरी है ना इसका, लेकिन जो बड़ी वाली है ना जिसकी मैंने इससे पहले ऑर्डर डाली थी वो अभी तक माल आया नहीं। अब क्या करे बोलो। तो अभी वो जैसे आ जाएगा उसके बाद हम ये ब्रांडेड पैकेजिंग यूज़ करेंगे। अभी और 2 से 3-4 दिन लग सकते हैं बड़ी वाली थैली लाने तक, तो ये इशू होने वाला है। और आने वाले टाइम पे ना मैं अभी सबको बता दे रहा हूँ, अगर आपके डेली अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं ना, मतलब डेली कंटिन्यूसली 20 से 30 से 40 से, और आप लिमिटेड क्वांटिटी के साथ काम करते हो ना, तो भैया पॉली बैग मंगवा के रखना, क्योंकि कभी भी शॉर्टेज जो है ना हो सकती है मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल में। तो बाद में आप जाओगे मंगवाने के लिए ना ऑथोराइज वेंडर के पास, तो भैया माल मिलेगा नहीं, सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक रहेंगी। इसके लिए थोड़े से ना 500-600 एडवांस में मंगवा के रख देना। तो गाइज यहाँ पे हमारे एक्सप्रेस भी वाले भाई आ गए, तो इनके सारे पार्सल अभी अपन यहाँ पे डिस्पैच करने वाले। साथ में ना भाई रिटर्न आ गए, सच में ज़बरदस्त रिटर्न ला के आए। ये देखो भाई सारे एक्सप्रेस बी के रिटर्न है, जितने भी आप देख रहे हो ना पूरे आरटीओ पिछले कुछ दिनों से भैया इनके रिटर्न आ नहीं रहे थे, जिसके कारण अभी लगभग ना 54
रिटर्न आ गया। हालांकि ये जो आरटीओ है इसकी वजह से टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन इतना सारा माल और बोल रहा है भाई और भी है, मतलब लगभग और 200-250 पार्सल है हमारे एक्सप्रेस बी के हब में। तो वो भी अभी ना 2-4 दिन में ना 50, 60, 80, 100 लेके आने वाले। भैया अब बात करते हैं आखिर वो कौन सा स्कैम है ना जो मीशो के ऊपर होता है और उससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो भाई आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस स्कैम के चंगुल में फंस जाओगे। तो सबसे पहले जो है ना प्रमोशन स्कैम, तो वो किस तरह से होता है पहले वो समझो। आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है अगर आप मीशो के ऊपर काम कर रहे हो तो देखो भाई, जैसे कि आपको पता है कि मीशो का जो है ना मेगा ब्लॉकबस्टर सेल अभी आने वाला है। तो उसके चक्कर में मीशो क्या कर रहा है ना, पिछले 15-20 दिनों से ना आपको हर 2 दिन का सेल होने के बाद ना एक ऐसा नया सेल का जो है ना पार्टिसिपेशन आपके लिए ओपन हो रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने ना सबसे पहले में अगर पार्टिसिपेशन किया है तो आपको जितने भी आएंगे ना अपकमिंग टैब में, जितने भी आएंगे ना आपको प्रमोशन के लिए, उसमें आपको किसी में भी पार्टिसिपेशन करना नहीं है। अगर आपने यहां से गलती से आपको कोई प्रमोशन आता है और उसमें आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो ना 7% का डिस्काउंट दिया हुआ है, और पहले भी अगर आपने 7% का या 5% का डिस्काउंट दिया रहेगा और फिर से आपने किसी नए प्रमोशन में पार्टिसिपेशन किया, तो भाई आप और डीपली घुस जाओगे। मतलब होगा यूं ना कि आपने जो पहले वाले जो सबसे पहला प्रमोशन आया था ना 27 डेज का, उसमें अगर आपने 5% दे दिया है और फिर बाद में आपको एक 10 दिन के बाद फिर से पॉपअप आता है और बोलते हैं कि भाई पार्टिसिपेशन कर लो, और उसमें आपने 7% दे दिया है, तो वो 5% और ये 7% दोनों मिला के 12% आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई होगा। मतलब जितने प्रमोशन में ना लगभग भाई 3-4 बार आ गया है प्रमोशन, अब जितनी बार पार्टिसिपेशन करोगे ना उतना आप डीपली जाओगे डिस्काउंट में। फिर 5% तो भाई 12 और 5 17% हो जाएगा। तो ये नए सेलर को पता नहीं है, वो गलती क्या करते हैं ना, वो पहली बार प्रमोशन में पार्टिसिपेशन करते हैं, उनको लगता है नया इवेंट आ गया तो इसमें फिर से हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेश डिस्काउंट अप्लाई होगा। फ्रेश डिस्काउंट नहीं अप्लाई होगा, ये डीप रहेगा उसके ऊपर, इसके ऊपर एक्स्ट्रा आप कितना जाओगे। इसके बाद ना और अभी इनके प्रमोशनल कॉल भी आ रहे हैं, तो ये भी एक ध्यान रखना। आपने अगर ऑलरेडी ना अपने सारे प्रोडक्ट के ऊपर सोच समझ के आपने डिस्काउंट दिया है, आपको लगता है भाई सफिशिएंट डिस्काउंट है, इसके ज्यादा इसके ऊपर में अगर जाऊंगा तो मेरा लॉस हो रहा है, अगर ये बात रहेगी ना तो आपको ना बहुत सारे प्रमोशनल कॉल्स आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोलेंगे ना कि आपको मीशो के सेल में स्पॉटलाइट मिलेगी, मतलब जो पीक और रहता है ना वहां पे आपको अच्छा खासा सेल मिलेगा, ऑर्डर ग्रोथ मिलेगी, तो आपको एक्स्ट्रा 3% का डिस्काउंट देना है, एक्स्ट्रा 2% का देना है। भाई मना कर लो, अगर ऑलरेडी डिस्काउंट ज्यादा दिया हुआ है ना तो मना कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा ना सारे प्रोडक्ट के ऊपर वो डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी सेल के टाइम पे विजिबिलिटी बनी रहती है, और भाई इतना डिस्काउंट होगे ना तो घर पे क्या लेके जाओगे, सारा तो भाई डिस्काउंट में निकल जाएगा, एडवर्टाइजिंग में निकल जाएगा, कुछ रिटर्न आएंगे, सेल में ऑर्डर्स जितने ज्यादा आएंगे तो रिटर्न भी तो बढ़ेंगे, तो वो भी तो नुकसान होगा ना। तो भाई ध्यान रखना ये सारी चीजों की, ज्यादा प्रमोशन में अंदर ज्यादा डीपली मत घुसना। इसके बाद भैया और एक चीज होती है जिससे भी आपका नुकसान हो सकता है, तो ये लास्ट वाली चीज है जो ध्यान से देख लेना। देखो मीशो का पैनल एक्सेस करते वक्त ना आपको कई जगह पे ना ऐसे छोटे छोटे पॉपअप्स मिलेंगे, तो गलती से अगर आपने यस के ऊपर क्लिक करा ना तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी इन्वेंट्री ना उसके ऊपर 3% का 5% का जितना भी क्राइटेरिया वाला ये पॉपअप बैनर रहेगा उतना डिस्काउंट बिना पूछे आपके सारे लिस्टिंग के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। जो पहले का डिस्काउंट है वो तो रहेगा ही, एडिशनल ये भी उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये पॉपअप के ऊपर ध्यान रखना भाई, कभी भी गलती से कोई नया यूजर रहेगा तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो सीधा पार्टिसिपेशन हो जाएगा, तो इसे कैंसिल ही कर देना। तो चलो गाइज, आज के हमारे सारे पार्सल जो है ना वो सक्सेसफुली डिस्पैच हो गए। हमारा डिलीवरी वाला भी आया था, वो भी सारे पार्सल लेके गया। आज भी ऑर्डर्स काफी अच्छा काउंट है अभी तक। रात के अभी ना रात के 10 बजने को आए, अभी मैं ऑफिस क्लोज करूंगा, यहाँ से जाऊंगा घर पे। तो चलो भाई यहाँ से फटाफट निकलते अपन घर के लिए। मैं यहाँ पे लाइट और अपना पीसी दोनों चीजें शट डाउन कर लो गाइज। वेयर हाउस क्लोज करके अभी आ गया हूँ घर पे। सबसे पहले मस्त अभी खाना खाऊंगा क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। चलो भाई, सबसे पहले खाने में बात करूँ तो राइस की रोटी और सब्जी, साथ में आते वक्त हमारे यहाँ पे एक स्वीट मार्ट है, वहाँ से मस्त में रसमलाई लेके आया। और भाई अपनी द सैंडमैन सीज़न 2 आया था, तो ये भाई कब से देख रहा हूँ मैं, एक सीज़न देख रहा हूँ। तो मैं भी अभी एंड होने को आ गया, लास्ट का 8वां एपिसोड है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो भाई देख लो, काफ़ी बढ़िया है। चलो गाइज, खाना पीना हो गया और यहाँ पे मैं काम कर रहा था, और अभी लगभग टाइम की बात करूँ तो 12:30 बज चुके हैं। और मेरी ना डेली की आदत है, मतलब हमारे पूरे दिन में ना जितने भी ऑर्डर आते हैं तो इवनिंग में हम एक्सेप्ट करते हैं, और बाकी बचे हुए ना 12 बजे के बाद सारे ऑर्डर में एक्सेप्ट करके लेबल डाउनलोड करके मेल पर डाल देता हूँ। तो अभी मैंने जस्ट लेबल डाउनलोड नहीं करे, बस ऑर्डर एक्सेप्ट करे। तो देख लो भाई, यहाँ पे 17 होल्ड में, पेंडिंग में जो थे ना अभी कुछ 28 से 35 थे, तो वो मैंने अभी एक्सेप्ट कर लिए, और यहाँ पे टोटल हो गए 195। तो अभी ये सारे पार्सल है ना हमारे कल शिप होने वाले हैं। तो चलो आज के ब्लॉग में इतना ही,
बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगली वाली व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।